अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस बावकार नशिस्त में बिरादर अज़ीज़ हाफिज़ वक़ार अकरम साहिब और हज़रत मौलाना तसव्वुर अहमद साहिब और उनके रफ़ाक़ा की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का इत्तेफ़ाक हुआ है। ये नशिस्त सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम और महब्बत भरे उन्वान से मुअन्वन है। सीरतुन नबी के चंद गोशे मुख्तसर वक्त में आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने तिलावत किया है उसमें अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया। अपने 2 एहसानात को बयान किया
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिम्मेदारियों का जिक्र किया। अल्लाह के दो एहसानात, रसूलुल्लाह की दो जिम्मेदारियां। अल्लाह के दो एहसानात कौन से हैं? नंबर एक, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजना। नंबर दो, जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजना। ये दूसरा एहसान है। फिर भेजे हुए की दो जिम्मेदारियां। नंबर एक, तालीम किताब व सुन्नत। नंबर दो, तज़किया नफ्स और तहज़ीब बातिन। ये दो जिम्मेदारियां और मनसबी फ़राइज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आयत करीमा में बयान हुए। और अगर जिक्र किया जाए तो एक पांचवी चीज़ भी है, वो आपको इन जिम्मेदारियों के साथ भेजने की वजह है जो इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन में है। इन्हीं बातों की मुख्तसर वजाहत करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर बेबदल, बेमिसल, बेमिसाल, बेनज़ीर एहसान फरमाया। उस वक्त जब उनमें एक रसूल भेजा। एक रसूल। सीरत के अगरचे मुतअद्दिद नुकात इस आयत करीमा में मौजूद और महफूज है, लेकिन इख्तिसार के पेशे नज़र एक नुक्ता सरे दस्त अर्ज करना चाहूँगा। अल्लाह फरमाते हैं, अहले ईमान पर अल्लाह ने उनमें एक रसूल भेजकर एहसान फरमाया। सवाल ये है, रसूल तो 313 आए, 313। एक रसूल को भेजकर एहसान करने का, जतलाने का इस आयत में जिक्र है, तो एक रसूल का क्या मतलब? रसूल तो 313 है। इसका पहला जवाब यह है, 312 आए बनी इसराइल, 312 आए बनी इसराइल में, और 13वां आया बनी इस्माइल में। और जो बनी इस्माइल में आया वो एक ही है, उसके साथ दूसरा कोई नहीं है। इसलिए फरमाया इस बासफीहिम रसूल। दूसरा जवाब ये है, बनी इसराइल हो या बनी इस्माइल, हम इस तकसीम से निकलकर बात करें तो यूं कहेंगे, रसूल अगरचे 313 है, मगर जो शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई उसमें आप एक ही हैं, अकेले। जो मकाम अल्लाह ने आपको बख्शा उसमें आप एक ही हैं। वैसी अजमत, वैसी शान, वैसा मर्तबा और मुकाम किसी और को अता नहीं हुआ। तो अपनी शान का अकेला रसूल, इसलिए फरमाया इस बासफीहिम रसूल। मुनफरिद शान के कई उन्वानात हैं, कई पहलू हैं। इख्तिसार के साथ इसको यूं बयान करना चाहूंगा। कुरान करीम में
अल्लाह ने कई अंबिया का जिक्र किया, कई हवालों से किया। जिस हवाले से किसी और पैगंबर का जिक्र किया, उसी उन्वान और हवाले से हुजूर का भी जिक्र फरमाया। लेकिन जो अंदाज और उसलूब हुजूर के जिक्र करने का है, वो बाकी अंबिया के तज़किरा में नजर नहीं आता। और वो उसलूब ऐसा मुनफरिद है जो इस बात को वाज़े कर देता है कि फजीलत अगरचे दीगर अंबिया की भी कुरान से साबित है, मगर अफजलियत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। नमूने के तौर पर चंद नबियों के लिए एक एक दो दो आयात आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर उसी उन्वान से हुजूर का जिक्र खैर जो अल्लाह ने कुरान में किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाला से अल्लाह ने कुरान में एक बात कही, कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हमने फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो। मकसद आदम की ताजीम का इजहार था, फौकियत और बरतरी को फरिश्तों से मनवाना था। हुक्म दिया उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया। ताजीम के लिए अल्लाह की तरफ से सजदे का हुक्म आया। जब ताजीम के हवाला से कुरान करीम हुजूर का जिक्र करता है तो फर्क देखिए। आपके लिए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात बर नबी, नबी की जाते गिरामी पर सलात भेजते हैं। इसके माना में नहीं जाना चाहता, चूंकि निस्बत बदलने से माना की तब्दीली होती है। मैं मफहूम अर्ज करना चाहता हूं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सलात बर नबी अल्लाह की जानिब से भी होती है, मलाइकतुल्लाह की जानिब से भी होती है। ये हुजूर के लिए है। अब आपकी अफजलियत मुनफरिद अजमत समझिए। आदम की ताजीम के लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। सजदा एक बार हुआ, उसमें ताद्दुद और तकरार नहीं। हुजूर की ताजीम के लिए सलात पर नबी का जिक्र हुआ, वो बार बार हुई, उसमें ताद्दुद और तकरार है। किसी वक़्त तसलसल टूटता नहीं है। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मलाइका को सजदा करने का हुक्म हुआ। सजदा मलाइका ने किया, उसकी निस्बत रब की तरफ नहीं है। दूसरे लफ्जों में रब की सजदे में शिरकत नहीं है। जब हुजूर की ताजीम की बारी आई तो सलात पर नबी का कुरान ने जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब सलात पर नबी की निस्बत रब की तरफ है। रब की तरफ निस्बत ही नहीं है, बल्कि उसकी इब्तिदा ही खुदा से हुई है। वाज़े फर्क है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो एक रसूल मतलब अपनी शान में अकेला, अजमत में अकेला, मर्तबे में अकेला। आइए एक और पैगंबर का जिक्र करते हैं। कुरान करीम में हजरत ज़करिया का जिक्र है। कुरान कहता है जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, तेरे रब की रहमत का जिक्र उसके बंदे ज़करिया पर। बात समझने की है। यहां आयत में 2 चीजें हैं, एक ज़करिया है, एक उन पे होने वाली रहमत है। रहमत और शय है, जिस ज़करिया पे हुई वो और शय है। हुमा शैआन मुख्तलिफान, 2 अलग अलग चीजें हैं। और आसान की ये देता हूं, ज़करिया पर रहमत का होना कुरान ने जिक्र किया। ज़करिया की जात को रहमत नहीं कहा, उनके वजूद को रहमत नहीं कहा, उनके सरापा को रहमत नहीं कहा। जब बारी आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा
हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस्सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो आप पर रहमत का होना नहीं फरमाया, बल्कि आपके सरापा को रहमत करार दे दिया गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत ही नहीं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मौलाना सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल लिल आलमीन की जिल्द सानी में लिखते हैं, रहमत का लफ्ज आपकी जात के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। आपके सरापा को रहमत कहा गया, आपका सरापा रहमत। यही वजह है दीगर अंबिया की जात को रहमत नहीं कहा गया, तो उनके दीगर औसाफ तो मशहूर हुए, रहमत किसी की मशहूर न हुई, रहमत किसी की मारूफ न हुई। मिसाल के तौर पे हजरत आदम का खुलुक तो मारूफ है, रहमत नहीं। शीश की मारिफत मारूफ है, रहमत नहीं। नू का जोशे तबलीग मारूफ है, रहमत नहीं। इब्राहिम का वलवला तौहीद मारूफ है, रहमत नहीं। इस्माइल का ईसार मारूफ है, रहमत नहीं। लूत की हिकमत मारूफ है, रहमत नहीं। साले की फसाहत मारूफ है, रहमत नहीं। दानियाल की मोहब्बत मारूफ है, रहमत नहीं। यूशा का जिहाद मारूफ है, रहमत नहीं। इलियास का वकार मारूफ है, रहमत नहीं। यहया की पाक दामनी मारूफ है, रहमत नहीं। ईसा का ज़ुहद मारूफ है, रहमत नहीं। अय्यूब का सबर मारूफ है, रहमत नहीं। याकूब की गिरियाज़ारी मारूफ है, रहमत नहीं। यूसुफ का हुस्न मारूफ है, रहमत नहीं। दाऊद की लहन मारूफ है, रहमत नहीं। सुलेमान की सल्तनत मारूफ है, रहमत नहीं। अगर रहमत मारूफ है तो फकत रहमतुल लिल आलमीन की है, और वो इस वजह से है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, उम्मीदें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। जिक्र रहमति रब्बिक अब्दहू ज़करिया, तेरे रब की रहमत का जिक्र उसके बंदे ज़करिया पर। रहमत और शय, ज़करिया और शय, लेकिन जब बारी हुजूर की आई तो जो रहमत है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो रहमत है, जो रहमत है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो रहमत है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, रहमत मुहम्मद मुस्तफा, हजरत मौलाना अल्लामा शाह नवाज फारूक की साहब। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अलग नहीं किया, गोया निस्बत तसावी की रहमत में और मोहम्मद में। जिसे रहमत कहा वो मोहम्मद, जो मोहम्मद है वो रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सरापा रहमत, सरापा रहमत, सरापा रहमत, सरापा रहमत। इसकी ताबीर कैसे करूं? चलो कोशिश करते हैं, बात और आसानी से समझ आए। सरापा रहमत हुजूर को कहा और आप सरापा रहमत हैं। क्या मतलब? मतलब ये है आप सरापा रहमत होने का कि आपका जागना तो रहमत है ही है, आपका सोना भी रहमत, आपकी यादाश्त तो रहमत है ही है, आपकी भूल भी रहमत, और कहना चाहूंगा आपकी दुआ तो रहमत है ही है, आपकी बद्दुआ भी रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पे दुपट्टा देना तो रहमत है ही है, तलवार उठा के बदर में आना भी रहमत, एक एक अदा रहमत, एक एक कौल रहमत, एक एक अमल रहमत, एक एक फेल रहमत। तो क्या कहिए अगर ज़करिया का कुरान जिक्र करे तो कुरान कहे जिक्र रहमत रब्बिक
अब्दहु ज़करिया, उन पर तो रहमत हुई, उनकी जात को रहमत नहीं कहा गया और मोहम्मद की जात को रहमत कह दिया गया। फिर रहमत ही नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। एक और नबी के लिए कुरान कहता है, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम नरम दिल थे, मुतहम्मिल थे, तहम्मुल वाले, हौसले वाले, बुर्दबार। ये दोनों सिफात अखलाक आलिया में से है, ये दोनों सिफात अखलाक आलिया में से है। मगर अखलाक का नुक्ता कमाल नहीं है, अखलाक का नुक्ता कमाल नहीं है। अखलाक का नुक्ता कमाल क्या है? खुलुक अजीम, वो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए रखा। व इन्नका लअला खुलुक अजीम, बेशक आप खुलुक अजीम के मनसब पे फाइज हैं, बेशक आप खुलुक अजीम के मसनद नशीन हैं। यहां एक बात अर्ज करना चाहूंगा, हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अखलाक की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हसन, नंबर 2 करीम, नंबर 3 अजीम। हसन किसे कहते हैं? अगर किसी ने ज्यादती की तो जितनी की उतना बदला ले लिया, इसे हसन कहते हैं। करीम किसे कहते हैं? किसी ने ज्यादती की, बदला नहीं लिया, मुआफ कर दिया। और अजीम किसे कहते हैं? बदला भी नहीं लिया, मुआफ भी कर दिया और ज्यादती करने वाले पे एहसान भी कर दिया। ये मनसब अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। दीगर नबियों को किसी को खुल्के हसन मिला जैसे हजरत मूसा को, किसी को खुलूके करीम मिला जैसे हजरत ईसा को। अखलाक का नुक्ता कमाल, अखलाक की इंतहा वो खुलूक अजीम है, वो फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता हुआ। व इन्नका लअला खुलुक अजीम, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। हुजूर के पास इसके अलावा बहुत सारी असमतें हैं, बहुत सारी रिफातें हैं, बहुत सारी बुलंदियां हैं। तो आप अखलाक के आला दर्जे पे फाइज। इब्राहीम की बारी आई, कुरान ने कहा इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम, वो नरम दिल थे, मुतहम्मिल मिजाज थे, तहम्मुल और बुर्दबारी से मुत्तसिफ थे। ये अखलाक आलिया में से है, लेकिन उरूज और कमाल नहीं है। उरूज और कमाल खुलुक अजीम है, वो फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। किसी ने इसकी वसाहत यूं की, आप खुलुक अजीम के मनसब पे फाइज कैसे? राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के इवज दारू में शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक के किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर सखावत काने मरफ़त, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलुक अजीम आपका मनसब है, ये आपकी वो शान है जो कहीं और नजर नहीं आती। ताइफ की वादी में गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब आपकी नरम दिली देखिए, आपका तहम्मुल देखिए, आपका आला अखलाक देखिए। जिब्राइल आए, मलकुल जिबाल साथ है और आके दरखास्त गुजार हुए, अल्लाह ने भेजा है। ये फरिश्ता पहाड़ों पे मामूर है, आपके हुक्म का मुंतजिर है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें से, ये नहीं तो इनकी नस्लें से। और जितना जुल्म सितम आप पे हुआ शायद किसी पे हुआ हो। और कसूर क्या था? ऐलाने तौहीद, ऐलाने तौहीद। जो दरे मुस्तफा पे आता है यारो, जो दरे मुस्तफा पे आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। नबी का फरमा इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है।
नबियों ने हमको है तौहीद सिखलाई, जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी करा के वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं। बस यही था। जुल्म इधर करम, सितम इधर रहम, जफा इधर वफा। आपसे बढ़ के बुलंद अखलाक किसका हो सकता है? तो अल्लाह ने आपके लिए फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सिर्फ एक पैगंबर का और जिक्र करता हूं। वैसे तो कुरान में बहुत सारे अंबिया का जिक्र है। हजरत मूसा को ले लीजिए। हजरत मूसा ने अल्लाह से दरखास्त की, रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी, ना सिर्फ ये कि तू देख नहीं सकता बल्कि हरगिज़ नहीं देख। मुतकल्लिमीन ने वजह लिखी। वजह क्या? वजह ये थी कि हजरत मूसा आलम शाहिद में रहते, आलम शाहिद के आवाज से आलम गायब की शय देखना चाहते, और आलम शाहिद में रहते आलम शाहिद के हवास से आलम गायब की चीजों को नहीं देखा जाता, और वो भी बेदारी में। ख्वाब में बंदा जहां मर्जी फिर के आ जाए, बेदारी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी में आलम गायब की चीजें देखी, मगर आलम शाहिद में रह के नहीं, आलम गायब में जा। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, मौला दीदार तो करवा। फरमाया लन तरान। इसका माना पंजाबी में करें तो बड़ा सादा सा है, मूसा सोची भी ना। लेकिन हुजूर की बारी आई तो क्या कहिए, आपने अभी तमन्ना जाहिर ही नहीं की जाने की, आपने हाथ भी नहीं उठाया, अल्फाज़े दुआ को जुबान पे नहीं लाए, आप तो सोए हुए थे, महवे इस्तिराहत थे। अल्लाह ने फरिश्तों की टीम जिब्रील की सरबराही में खुद भेज दी। उन्होंने कदमों को चूम के जगाया, शक्के सदर के बाद वहां लेके पहुंचे जहां कोई ना गया, वहां लेके गए जहां कोई ना गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फिर दूसरा मरहला, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। क्या कहिए, इस बास फीहिम रसूला, एक रसूल अपनी शान में, दूसरा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे, कौम को पीछे छोड़ गए, खुद जल्दी आगे निकल। अल्लाह ने पूछा जल्दी क्यों की? तो हजरत मूसा ने कहा अजिलतु इलैका रब्बी लितरज़ा, अजिलतु इलैका रब्बी लितरज़ा। मौला मैंने जल्दी इसलिए की कि तू राजी हो जाए, तुझे राजी करने के लिए जल्दी की। यहां रज़ाए इलाही मतलूब। अब हुजूर के लिए इस हवाले से कुरान का जिक्र देखिए। हुजूर को अल्लाह खुद कहते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। हबीब तुझे दूंगा, फिर दूंगा, इतना दूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, यहां तक कि तू राजी हो जाए। वहां रज़ाए इलाही मतलूब, यहां रज़ाए इलाही मंतूक। मंतूक अल्लाह ने खुद खबर दी कि तुझे राजी मैं करूं, तुझे राजी मैं करूंगा। मूसा रब की रजा लेने गए और रब ने मोहम्मद को राजी करने के लिए वादा किया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, मौला मुझे मेरे अहलो अयाल में से एक वजीर दे दे। वजीर, वजीर किसे कहते हैं? मिस्र में कहते थे बोझ उठाने वाले, पाकिस्तान में कहते हैं बोझ बन जाने वाले को।
मिस्र में कहते थे बोझ उठाने वाले को, वीजर से वजीर बोझ उठाने वाला, मुझे एक बोझ उठाने वाला दे। फिर कहा मेरे अहल में से हो। फिर भाई का नाम ले दिया, रिश्ता भी बता दिया, हारून आखी। मांग कर लिया बोझ उठाने वाला, और हुजूर की बारी आई तो नबी ने हाथ नहीं फैलाए, अल्फाज दुआ को जुबान पे नहीं लाए। अल्लाह ने इससे पहले ही खबर दे दी, वबसाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। हबीब, हमने खुद ही बिन मांगे तेरी कमर के उस बोझ को उठा लिया है जो तेरी कमर को झुका रहा था। और इससे भी पहले हजरत मूसा ने कहा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मौला मेरे सीने को खोल, रब्बी शरह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे। हजरत मूसा ने दुआ की, शरह सद्र की दौलत अता हुई, और हुजूर की शान और अजमत देखिए। दुआ से पहले, तमन्ना से पहले अल्लाह ने कुरान उतार के खबर दे दी, हबीब अलम नशरह लक सदरक। तेरे हाथ उठाने से पहले, दामन फैलाने से पहले, अल्फाज़े दुआ को जुबान पे सजाने से पहले, क्या हमने खुद ही इल्म और हिल्म के लिए तेरा सीना खोल नहीं दिया? बिन मांगे खोल दिया है, बिन मांगे। तो अल्लाह ने जो अज़मत मुस्तफा को अता फरमाई वो किसी के पास नहीं है। इस पास फीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें एक रसूल भेजा, एक क्या मतलब? अपनी शान में एक, इस शान का दूसरा कोई नहीं हो भी कैसे सकता है? हर एक की नबुव्वत महदूद है, जमाने के एतबार से, इलाके के एतबार से, अफराद के एतबार से। आपकी नबुव्वत गैर महदूद है हर एतबार से। हर एक के पास फकत नबुव्वत है, आपके पास नबुव्वत भी है, खत्म नबुव्वत भी है। हर एक की उम्मत है, आपकी उम्मत ही नहीं खैरुल उम्मत है। हर एक के पास किताबुल्लाह है, आपके पास कलामुल्लाह है। हर एक का कलमा उम्मत ने पढ़ा है, मुस्तफा का कलमा हर हर नबुव्वत ने पढ़ा है। हर एक ने इमामत उम्मत की करवाई है, मुस्तफा ने इमामत शबे मेराज आदम ता ईसा जमी नबुव्वतों की करवाई है। हर एक के पास फकत शफाअत का एहसास, आपके पास शफाअत कुबरा उज़्मा का ताज। हर एक का मेराज इम्तिहान की सूरत में, मुस्तफा का मेराज इनाम की सूरत में। हर एक का मेराज फर्शे सकी पे, मोहम्मद का मेराज भी अर्शे भरी। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा। इस बासफीहिम रसूल, एक रसूल अपनी शान का अकेला, अपनी शान का अकेला। तो अल्लाह का एक एहसान ये कि आपको रसूल बना के भेजा, और ये सबसे बड़ा एहसान, ये सबसे बड़ा एहसान है। आप कहेंगे कैसे? कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। महबूब के लिए लोग सब कुछ दे देते हैं, पर महबूब कोई किसी को नहीं देता। और जो महबूब दे दे ना वो मुहिब होता है, ना दिया जाने वाला महबूब होता है। ना वो मुहिब होता है, ना दिया जाने वाला महबूब होता है। अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। ये रब का एहसान और फैयाजी है कि उसने इस गुनहगार उम्मत और इंसानियत को अपना महबूब दिया। और फिर सिर्फ महबूब ही नहीं दिया, बल्कि पहले सब कुछ महबूब को दिया है। पहले सब कुछ महबूब को दिया है, जो महबूब के शायान शान था। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया। साहिब बारे मुहीत ने कौसर के 26 मानी लिखे हैं। हर माने को पढ़ के सुन के आदमी हैरान रह जाता है, मुस्तफा की इतनी अज़मत। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाला से कौसर का एक माना जिक्र किया, अल कौसर अल खैरुल कसीर आताहुल्लाहु इय्या।
कौसर उस खैर कसीर को कहते हैं जो अल्लाह ने फकत अपने हबीब को अता किया। इमाम इनकलाब हजरत मौलाना अबुल कलाम साहिब आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खैर कसीर हर मामले की अच्छाई और भलाई को कहते हैं। गोया अल्लाह ने अपने हबीब को जो नेमत दी वो अपनी नौ के तमाम अफराद से आला अता की। तो जो महबूब के शाया निशान था वो पहले महबूब के दामन में डाला, जो महबूब के लायक था महबूब को अता किया। जब दामन मुस्तफा अजमतों से भर गया तो अजमतों समेत अल्लाह ने अपना हबीब हमें अता कर दिया। तो ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, इससे बड़ा कोई नहीं। यही वजह है अल्लाह ने किसी नबी के भेजने को इस तरह जिक्र नहीं किया जिस तरह मुस्तफ़ा को रसूल बना के भेजना जिक्र किया। और इसकी एक वजह और भी जिक्र कर देता हूं, वो ये है कि दीगर नबियों के आने से, दीगर रसूलों के आने से कसरे नबुव्वत की तामीर तो हुई है, तामीर तो हुई है, तकमील नहीं। जब हुजूर आए तो कसरे नबुव्वत की तकमील हो गई, और जब कसरे नबुव्वत की तकमील हो गई अब क़यामत तो आएगी, कोई नबी पैदा नहीं हो सके। अब क़यामत आएगी, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह का एक एहसान ये, उसने आपको रसूल बना के भेजा। और दूसरा एहसान क्या है, मिन अनफुसिहिम, जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजा। अब आप सवाल करेंगे ये एहसान कैसे? अगर उन्हीं में से ना होते, इंसानों के लिए इंसान कामिल को ना भेजा जाता, बशर के लिए सैयदुल बशर को ना भेजा जाता, तो गुजारा ही ना होता। वो उसवे हसना ना बन सकते, इंसानियत रहनुमाई और फैज न ले सकते। और वजाहत करता हूं, इंसानों की जानिब इंसान ना आते तो बाद में फिर कौन सी मखलूक है? मलाइका, फरिश्ते। और जिब्रील फरिश्तों का भी मुता है, चेयरमैन है, मुख्तदा और सरबराह है। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर वही रसूल बन के आ जाए, हैं वो रसूल लेकिन फरिश्तों में, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। उनकी रिसालत कुरान की नस्से कती से साबित है, मगर वो इंसानों के रसूल नहीं है। उनकी सिफत रिसालत की निस्बत इंसानों की तरफ नहीं, रिसालत दे के इंसानों की तरफ नहीं भेजे गए। इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने दीगर रसूल भेजे और उनका सरदार हुजूर की जाते गिरामी को बनाया। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हुजूर की जगह जिब्राईल होते एक लम्हे के लिए कजिया फर्जिया के तौर पर, तो हमारा उनके साथ गुजारा था? हरगिज नहीं। वो हमारे लिए नमूना बन सकते? हरगिज नहीं। पढ़े लिखे चेहरे हैं, मेरी बात को यकीनन समझेंगे, जरूर समझेंगे। मिसाल से समझाता हूं, वो हमारे लिए नमूना ना बन सकते। क्यों? इसलिए कि जो हमारी जरूरियात हैं वो उनकी नहीं, जो हमारे जज्बात हैं वो उनके नहीं, जो हमारे एहसासात हैं वो उनके नहीं। तो यहां सीखने सिखाने में, लेने देने में जज्बात की वहदत जरूरी है, एहसासात का इत्तेहाद जरूरी है, जरूरियात का मुत्तहिद होना जरूरी है। अब जिब्राईल के वालिदैन भी नहीं, औलाद भी नहीं, हमारे वालिदैन भी हैं, औलाद भी है। अब अगर किसी का वालिद फौत हो या किसी का बेटा फौत हो तो उसकी वफात पे सदमा क्या होता है, सदमे की कैफियत क्या होती है, उसे हुजूर ही जान सकते हैं, जिब्रील नहीं जान सकते, क्योंकि ना उसके वालिदैन है ना औलाद है। और कहता हूं, जिब्रील के सामने सफर मुश्किल है ही कोई नहीं। पलक झपकने की देर में जमीन से आसमां पे, आसमान से जमीन पे। अब वो नमाज की रुखसत का फलसफा कैसे कि 48 मील का सफर करना हो तो रुबाई नमाज सनाई हो जाती है, उसे क्या कहे सफर? हजारों मील की मसाफत पलक झपकने से पहले तय कर लेता है। तो नमूना वही जात बन सकती है ना जिसने ऊंटों पे, घोड़ों पे पैदल सफर किया हो, कदमों में छाले बन गए हो, सफर की मुश्किलात को सहा हो,
वही बता सकती है ना भाई, इतना फासला हो। ये नहीं कि सब्जी लेने बाजार जाओ तो मुसाफिर बने खड़े हो और उस वक्त भी 4 को 2 पढ़ने पे तुले खड़े हो, ऐसा नहीं है। बाज लोग सफर पे निकलते हैं, बिला वजह ही गाड़ी रोक के जोर असर इकट्ठी पड़ रहे हैं। भाई गाड़ी आपकी अपनी है, जगह जगह पेट्रोल पंप और मस्जिदें बनी हैं, वक्त आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, तो एक वक्त में 2 को जमा करने की जरूरत क्या। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की वो जमाए सूरी है, एक आखिरी वक्त में, दूसरी पहले वक्त में। अब हम क्या करते हैं, एक वक्त में दोनों पढ़ के अगली नमाज के वक्त में किसी होटल पे रुक के खाना खा रहे होते हैं, नमाज उसके वक्त में। तो अब अल्लाह के नबी ने सफर की मशक्कत सही आपने महसूस किया, तो आप हमारे लिए इस बाब में नमूना बन गए। और फिर जिब्रील को न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है न सर्दी, और कहता हूं न खाता है न पीता है, तो रोजे की हकीकत जिब्रील कैसे पेश करता। न खाता है न पीता है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है, जितना भी ठंडा पानी हो जिब्रील को कुछ कहेगा तो ये वही पैगंबर बता सकता है तयम्मुम की हिकमत, जिसे सर्दी भी लगती हो। रोजे की हकीकत वही समझा सकता है जिसे भूख और प्यास भी लगती हो। नमूना वही बन सकता है कि साहबी अपने पेट से कपड़ा उठाए ताकि नबी को दिखाए कि पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। साहबी कपड़ा उठाए, पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था, मुस्तफा ने पत्थर उठाया तो पेट पे 2 बंधे हुए थे, कपड़ा उठाया तो 2 बंधे हुए थे। आपने पेट से कपड़ा उठाया तो 2 बंधे हुए नजर आए। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। तशरीफ रखिए, साथी बैठे भी, तशरीफ रखे तमाम साथी। तवज्जो कीजिए। तो अल्लाह का दूसरा एहसान क्या है, जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजा। 2 एहसान, आपको रसूल बनाना, जिनके लिए बनाया उन्हीं में से बनाना। अब बात समेटता हूं। भेजे हुए की 2 जिम्मेदारियां, वो कौन सी है? नंबर 1 तालीम किताब व सुन्नत, नंबर 2 तज़किया नफ्स और तहजीब बातिन। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 2 जिम्मेदारियों के साथ आई। एक बात आपसे पूछता हूं, हुजूर ने जब ये 2 जिम्मेदारियां पूरी की, किताब और सुन्नत की तालीम दी, किनको दी? बुलंद आवाज से किनको दी? जब आपने तज़किया और तस्फिया किया कुलूब का, तो किनके? बुलंद आवाज से। तो जितना बड़ा उस्ताद सहाबा को बराह रास्त मिला, किसी और को मिला? जितना बड़ा शेख सहाबा को बिला वास्ता मिला, किसी और को मिला? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ईमान आमाल से पहचाना जाता है, उस्ताद शागिर्दों से पहचाना जाता है। जो सहाबा को नहीं समझा वो मोहम्मद को भी नहीं समझे। सहाबा को जो समझेगा वही मुस्तफा को समझेगा। रब को पाने के लिए रसूल के कदमों में आना जरूरी है, रसूल तक जाने के लिए सहाबा के कदमों में आना। तो सहाबा किराम कौन है? वो जिन्हें तालीम मुस्तफा ने दी। सहाबा कौन है? वो जिनकी तरबियत मुस्तफा ने की। और सहाबा नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार है।
नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार है। तो जब वो नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार है तो किसी और की तालीम और तरबियत से फैज़याब होने वाला उनके मुकाबिल हो सकता है? नबियों के नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार, नबियों के नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार। तो फिर याद रखो, जैसे उस उस्ताद और शेख जैसा उस्ताद कोई नहीं, ऐसे ही उनके शागिर्दों और मुरीदीन जैसे किसी के शागिर्द और मुरीदीन कोई नहीं। यही वजह है हम कहते हैं हुजूर के बाद पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद मर्तबा आपके सहाबा का है। वो अंबिया की तरह पूरी इंसानियत से अफजल तो नहीं, अंबिया के बाद पूरी इंसानियत से अफजल। वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं, नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। नबी से लेते हैं, उम्मत को देते हैं। नबी से पढ़ते हैं, उम्मत को पढ़ाते हैं। नबी से सीखते हैं, उम्मत को सिखाते हैं। नबी से सुनते हैं, उम्मत को सुनाते हैं। नबी से जानते हैं, उम्मत को बताते हैं। वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान तो वास्ता नहीं, मगर नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वो पुल है जिससे गुजर के कुरान उम्मत तक पहुंचा, हदीस उम्मत तक पहुंची, शरीयत उम्मत तक पहुंची, सुन्नत उम्मत तक पहुंची। अगर ये पुल दरमियान में ना हो, हमने मुस्तफा को नहीं देखा, नुज़ूल कुरान का मुशाहदा नहीं किया, उन्होंने हर शय को देखा है। नबी की जात से मुंसलिक जो चीजें हैं वो सारी उधर रह जाती हैं, हम इधर रह जाते हैं। अगर सहाबा दरमियान में ना हो, ये फासला कवर नहीं होता। हमारा कुरान भी हमसे दूर, हमारा दीन भी हमसे दूर। तो याद रखिए, अगर आज हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान है, नबी की सुन्नत, शरीयत और नबी का फरमान है, दुआएं दो सहाबा को, ये सब सहाबा का सदका। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, गुफ्तार सहाबा, किरदार सहाबा, वफादार सहाबा। नारे तकबीर। उन पे कुरान अगरचे उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। वो इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं है, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारे जरूर है। उनसे खता का अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत, ख्वाहिश परस्ती में नहीं, आती होने की वजह से नहीं, अल्लाह की हिकमत के तहत कभी कभार, वो भी पहले और दूसरे दर्जे के सहाबा से नहीं, खुलफा और फुकहा से, बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे के सहाबा हजरत माइस बिन मालिक असलमी जैसे से खता का हो जाना साबित तो है, मगर जिम्मे में बाकी ना रहना यकीनी जरूर है। वो अंबिया की तरह मासूम तो नहीं है, मगर महफूज, मगफूर और इंदल्ला मकबूल जरूर है। उनके कब्जा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है, मगर वो पूरी इंसानियत के लिए जरिया हिदायत और नमूना अमल जरूर है। और हो भी क्यों ना, नबी की तालीम और तरबियत का शाहकार जो हुए, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के पैकर ज़ोहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। और कहता हूं, नबी की दो जिम्मेदारियां, दो फराइज़ मनसबी, तालीम किताब व सुन्नत, तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब, तहज़ीब बातिन, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तज़किया से आदमी अंबिया की तरह गुनाहों से मासूम तो नहीं हो जाता, अलबत्ता महफूज जरूर हो जाता। और एक बात यहां और अर्ज करता हूं, हमारे अकाबिर कुछ भी हुआ, कैसे भी हालात आए, नबी की दोनों जिम्मेदारियों को जिंदा रखा, अपनी जिद्दोजहद और सही का महवर बनाया। तालीम किताब और सुन्नत के लिए
शर्को गरब में मदारिस का जाल बिछा दिया, मदारिस का जाल बिछा दिया। तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब, तहज़ीब बातिन के लिए शर्क से लेके गरब तक दुनिया में तबलीगी जमात फैल गई। जगह जगह खानकाहे वजूद में आई। क्यों ना कहूं, इस वादी ये गुल का हर जर्रा, इस वादी ये गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहां से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्ता तक। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्ता तक। है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा। इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद। हिंदुस्तान के सर पे है एहसान मुस्तफा। इस मदरसा के जज्बा इज्जत सरिश्त से पहुंचा है खासो आम को फैजान मुस्तफा। और चार दांग आलम में गूंजेगा नानोतवी का नाम। बांटा है जिसने बादाए इरफान मुस्तफा। हमारे अकाबिर ने संभाला दोनों जिम्मेदारियों को, इधर उधर वक्त जाया नहीं किया। ये बना लो, मिजार बना लो, चादर चढ़ा लो, नहीं। नबी जिन कामों के लिए आए टू द पॉइंट। किताब और सुन्नत की तालीम, नफ्स का तज़किया, इधर उधर नहीं भटके। किताब और सुन्नत की तालीम। आस्ताने आबाद होते हैं नहीं होते, कोई परवाह नहीं। आस्ताने आबाद होते हैं नहीं होते, कोई परवाह नहीं। नबी जिस मकसद के लिए आए वो पूरा होना चाहिए। हर दौर में वो कामिल तौर पे राज करता नजर आना चाहिए। इस जिद्दोजहद में उनकी जिंदगी गुजर गई। अब आखिरी बात, इन जिम्मेदारियों के साथ हुजूर को क्यों भेजा? अल्लाह ने आखिर में वजह बताई। इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक आपकी आमद से कबल इंसानियत गुमराही के दलदल में फंस चुकी। बड़ी गुमराही, सरी गुमराही। अंधेरे ही नहीं थे, अंधेरों पे अंधेरे चढ़ चुके। अंधेरों पे शबे दे जोर, जुल्मातुम बाजुहा फौका बाज का मंजर। कायनात नूरे कामिल की मुंतज़िर, मसीहा की राहें तक रही। आका बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर। और एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, काया पलट दी। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए। आप आए तो दुनिया की हालत ये देखने के काबिल हुई। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। बस आपके आने की देर थी, दुनिया ने इनकलाब देखा। जलालत हिदायत में बदली, जहालत इल्मियत में बदली, बगावत इताअत में बदली, शकावत सादत में बदली, अजनबियत अपनाइयत में बदली, जफा वफा में बदली, बहुत कुर्बतों में सिमटा। जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए। कहने वाले ने कहा आका दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया। और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। गैर
मुस्लिम बोले, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, और शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम। मुनादम किसने इलाही कसरे किसरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तक न तू अख्तर किसी ने कान में, और दिल को सर बसर महवे तमन्ना कर दिया। सात पर्दों में छुपा बैठा था हुस्ने कायनात, फिर किसी ने उसको आलमे आशिकारा कर दिया। आदमियत को गर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। आप आए तो इनकलाब दुनिया में बपा हुआ। सनम परस्त समत परस्त बने, बातिल परस्त हक परस्त बने। जोहलाए अरब मकामे सहाबियत पे पहुंचे, अपनी ही इज्जतों पे मैली निगाह रखने वाले दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बने। बद्दू तहजीब व तमद्दुन के इमाम बने। रुए जमीन का बिगड़ा हुआ मुआशरा, रुए जमीन का आइडियल और मिसाली मुआशरा बना दिया। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। आप आए तो दुनिया में इनकलाब आ गया। आज भी जरूरत इस अमर की है कि सिर्फ नबी के आने को ही सामने न रखा जाए, आने के मकासद सामने रखे जाए। नबी की विलादत ही सामने न रखी जाए, उसके मकासद को फॉलो किया जाए। नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत, नबी की सीरत, नबी की तालीमात जिसके साथ हमारी अमली जिंदगी वाबस्ता है, जो नबी की आने के मकासद है, तो आइए इन्हें फॉलो करें ताकि नबी की सीरत, नबी के किरदार की महफूजियत, तारीखियत, जामइयत, अमलियत का इजहार हो। मजहब इस्लाम की मसाहिब आलम पर फोकियत, बरतरी और बालातरी वाज़े हो। इसलिए ये कह के पैगाम और मैसेज दे के इजाजत ले रहा हूं कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें। जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये थे शहबाज खिताबत, शाह सवार खिताबत, शाहजादा आल सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा शाह नवाज फारूकी साहब। बड़े ही मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू फरमा के हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ खतीब नुक्तदा, मुकर्रर शीरी बयां, मुकर्रर दिल पजीर, हर दिल अजीज शख्सियत, सानी मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी। भरपूर नारों की गूंज में हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। नाराए तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, मकामे सहाबा, नामे सहाबा, पियामे सहाबा। नाराए तकबीर।